वेलकम टू माय चैनल लर्न पर क्लिक। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इन एक्सेल। एमएस एक्सेल में किस तरह से हम लोग स्टॉक को मेंटेन करते हैं। दैट मीन्स कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, फिर आप उसको सेल करते हैं, तो परचेज और सेल करने के बाद आपके पास नेट रिपोर्ट आप ले सकते हैं कि कितना आपके कौन सा प्रोडक्ट आपके स्टॉक में कितना बचा हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। पहले यहाँ पे एक हमने फॉर्मेट बना के रखा है स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यहाँ पे परचेज रिपोर्ट है, सेल्स रिपोर्ट है और स्टॉक नेट स्टॉक रिपोर्ट है। यहाँ पे दिया हुआ है, रखे हैं, सीरियल नंबर है, डेट है, प्रोडक्ट है और क्वांटिटी है। तो एक डेट हम यहाँ पे डालते हैं, जैसे सपोज कीजिए 10/1/2022 हमने डेट डाल दिया। अब कोई भी प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट के नाम के लिए देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे हम कर्सर लाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाता है। यहाँ से हम प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कैसे हमने बनाया ये भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पे क्वांटिटी दिया हुआ है, क्वांटिटी हमने यहाँ पे 20 टाइप किया और एंटर किया। जैसे यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करके एंटर करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी में हमारा दिखा रहा है 20। तो ये 20 क्वांटिटी हमने परचेज किया है। उसी तरह से आप सेल्स का एंट्री जब करते हैं तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं लक्स और यहाँ पे 10 पीस हम सेल करते हैं। 10 क्वांटिटी डालें और एंटर बटन को प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं 20 हमने परचेज करा था, 10 हमने सेल किया और अभी हमारे स्टॉक में बचा हुआ है 10। इसी तरह से कोई भी दूसरे डेट का ले सकते हैं, 11/1/2022 और फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट वाले में आते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ पे हमारा बहुत सारा प्रोजेक्ट का नाम दिया हुआ है। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं लिरिल और इस बार रिलिल परचेज करते हैं 30 पीस। जैसे इंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वांटिटी दिख रहा है स्टॉक में 30। अब रिलिल को हमको बेचना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे क्वांटिटी डाल देते हैं हम 50 और एंटर करते हैं। तो जैसे एंटर करेंगे तो अभी 30 क्वांटिटी दिखा रहा है, ये घट के हमारा हो जाएगा 50। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 15 हो गया। तो ये स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है एक्सेल में। तो इसको कैसे बनाना है चलिए अब वो हम बताते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मेट बना के रखे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि इस वाले प्रोजेक्ट वाले लिस्ट में आपके पास जितना भी प्रोजेक्ट है सारे के सारे प्रोजेक्ट का नाम आपको एंट्री करके रख देना है। ये प्रोजेक्ट का नाम हमारा एंट्री किया हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम एंट्री करने के बाद यहाँ पे हमको लिस्ट बनाना है। तो इस वाले पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ तक आपको लेना है और डेटा को क्लिक करके चले आते हैं डेटा वैलिडेशन में। फिर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन को क्लिक कर लेते हैं। एक हमारे पास डायलॉग बॉक्स आता है, इसमें अलाउ में जाके सेलेक्ट कर लेते हैं लिस्ट को। लिस्ट को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है सोर्स हमारा क्या होगा। तो सोर्स के लिए इस वाले प्रोजेक्ट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन को क्लिक कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लिस्ट आ गया। इस जगह से कोई भी प्रोजेक्ट को हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं और यही काम हमको इसके लिए भी करना पड़ेगा। तो फिर से सारे के सारे पूरे सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, डेटा को क्लिक करते हैं, चले आते हैं डेटा वैलिडेशन में। फिर डेटा वैलिडेशन को क्लिक किए, डायलॉग बॉक्स आ गया। इस बार फिर से हमको यहाँ पे लेना है लिस्ट और सोर्स वाले में इसी सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और ओके बटन को क्लिक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वाले प्रोजेक्ट में भी हमारा आ गया लिस्ट। इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा लिस्ट बन गया। अब इसमें डेट है तो कोई भी डेट इनपुट कर देते हैं, जैसे सपोज कीजिए 10/10/2022 को हमने टाइप किया। यहाँ से आके प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ क्वांटिटी डालना है। लेकिन इससे पहले क्वांटिटी और परचेज क्वांटिटी और सेल क्वांटिटी डालने से पहले इस क्वांटिटी के लिए हम फंक्शन लिख लेते हैं। बहुत ही आसान है। यहाँ पे फंक्शन का यूज हम करेंगे इक्वल टू सम इफ लगा के ब्रैकेट को ओपन करते हैं और इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ये हमारा सेलेक्ट हो गया।
फिर यहाँ पे कॉमा लगा लेते हैं। हमको कौन सा रिजल्ट चाहिए, तो इस वाले सेल का रिजल्ट चाहिए, इसको क्लिक कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कॉमा लगाते हैं। आप रेंज में क्या लेना है, क्वांटिटी लेना है। क्वांटिटी वाले सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट को कर लेते हैं क्लोज। इतना करने के बाद अब इंटर बटन को प्रेस करते हैं। अब आपको दिखाते हैं यहाँ पे लक्स हम परचेज करते हैं 40 पीस और एंटर किए, यहाँ 40 तो आ गया। लेकिन लक्स को हम यहाँ पे सेल करते हैं 20 पीस और इंटर किए। लेकिन अभी आप देख सकते हैं 40 में 20 हमारा माइनस नहीं हुआ। तो ये हमारा माइनस कैसे हो, इसके लिए मैं फंक्शन बताऊंगा। इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से, और यहाँ पे माइनस का फार्मूला लगाते हैं, माइनस सम इफ ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ब्रैकेट को ओपन कर लेने के बाद इस वाले सेल रेंज को, सेल्स वाले सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा लगाए, और फिर इस प्रोजेक्ट वाले सेल को सेलेक्ट कर लेना है। बस इसको क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट हो गया। फिर कॉमा लगा के हमको क्वांटिटी लेना है, क्वांटिटी वाले सेल रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। फिर यहाँ पे इंटर बटन को प्रेस करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा परचेज हुआ था लक्स 40 पीस, 40 दिख रहा है। अब यहाँ पे हम सेल करते हैं, चलिए इसमें हम 20 पीस सेल कर देते हैं और एंटर करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया हमारा 20। अब इसी को हम लोग ड्रॉप कर लेते हैं, ड्रैग करा लेते हैं। अभी सारे के सारे रेंज में हमारा 0 दिख रहा है। फिर यहाँ पे कोई दूसरा एंट्री करते हैं। चलिए एक बार फिर से हम लक्स को ही परचेज करते हैं और डेट इस बार हम डाल देते हैं 11/10/2022 का, और इस जगह से सेलेक्ट कर लेते हैं फिर से लक्स। इस बार परचेज करते हैं हम फिर से 20 पीस और एंटर करते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 20 पीस करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हो गया फिर से 40। फिर सेल करना है तो सेल भी कर सकते हैं। तो सेल के लिए फिर से यहाँ पे हम चाहें तो लक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस जगह पे 5 पीस हम सेल कर देते हैं और एंटर करते हैं। देखिए हमारा रिजल्ट आ गया 35। उसी प्रकार से फिर से यहाँ पे हम कोई डेट डालते हैं 12/10/2022, और यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट, जो भी प्रोजेक्ट आप लेना चाहें ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे लेते हैं लिरिल को सेलेक्ट कर लिए और लिरिल हम परचेज करते हैं 30 पीस और एंटर किए। देखिए हमारे स्टॉक में 30 है, दिख रहा है। अब फिर से यहाँ पे हम सेल करते हैं लिरिल को ही, तो लिरिल को सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पे हम सेल कर देते हैं 10 पीस और एंटर करते हैं। अब 30 से घट के हो गया हमारा 20। फिर से मान लीजिए हमको लिरिल को और भी सेल आउट करना है, तो फिर से लिरिल को ही सेलेक्ट कर लेते हैं। इस बार 5 पीस और हम सेल कर देते हैं और एंटर बटन को प्रेस करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 40। तो है ना बहुत मज़ेदार एक्सेल में स्टॉक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अभी सॉफ्टवेयर की मदद से सेल और सेल की भी एंट्री आप कर सकते हैं, परचेज की भी एंट्री कर सकते हैं, और सेल परचेज करने के बाद जो हमारे पास नेट स्टॉक बचता है उस स्टॉक को भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो चलिए, हमारा वीडियो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वैसे लोगों को भी पता चले जो आज तक स्टॉक मैनेजमेंट का तो काम कर रहे थे लेकिन सॉफ्टवेयर बना के नहीं कर पा रहे थे, तो उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।